तो विधानसभा का आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। सीधा रुख करते हैं विधानसभा का। उस कॉलेज में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के माध्यम से, सिद्धू कानून विश्वविद्यालय के अधिकारियों के माध्यम से, अगर उच्च शिक्षा के जो माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, इनके माध्यम से निर्देश चल जाए कि साहेबगंज कॉलेज में कॉमर्स की जैसे पढ़ाई प्रारंभ हो गई, तत्काल महिला कॉलेज का भी वहीं पर पढ़ाई प्रारंभ हुआ है, भवन उसका भी बन करके तैयार है, लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, तो लॉ कॉलेज लॉ फैकल्टी का पढ़ाई केवल प्रारंभ कराना महोदय। सर, इतना तो माननीय मंत्री जी भरोसा दिलाए सदन के माध्यम से, समीक्षा कराकर समय अनुसार समीक्षा कराकर इसकी व्यवस्था कराने का दिशा में कदम उठाया जाएगा और निकट भविष्य में निश्चित रूप से वहां विधि की पढ़ाई शुरू की जाएगी। हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मैं अपना अधिष्ठान वापस लेता हूं। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में जाति आधारित जनगणना हो। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का जो पूछने का आशय जो है, जाति आधारित जनगणना करने के लिए, और मुझे लगता है कि हाउस में भी चर्चा हुआ था, बाहर में भी, और सरकार चाहती है कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में और लिखित भी ये बातें सरकार की ओर से आई है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो अपने उद्गार व्यक्त किया था उसमें भी अपनी सहमति जताई थी और कहा था कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। और अभी माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री है, कि भाई एक प्रस्ताव आएगी। सदन तो आज आहूत है। क्या सरकार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रस्ताव के लिए सरकार निकट भविष्य में जल्दी ही विधानसभा आहूत करने वाली है, जहां प्रस्ताव लाएगी, और कितने दिनों के अंदर? या नहीं करती है अध्यक्ष महोदय सरकार, तो फिर सरकार इसी प्रस्ताव को प्रस्ताव माने और यहाँ सर्वसम्मति से मोहर लगाए। एक प्रस्ताव इसी में मोहर लगेगा कि जनगणना विधानसभा चाहती है। माननीय मंत्री जी, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात विधानसभा में रख रहे थे, उसी समय कहे थे कि 9 आदमी की टीम बनाकर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। तो आज जो प्रस्ताव आया और इसी प्रस्ताव का आधार बनाते हुए और सबका सदन का सबका सहमति हो, तो इसी को आधार बनाते हुए हम लोग ले जाएंगे। बहुत वापस लीजिए। मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद हृदय से, जो देश की भावना है, पिछड़ों की भावना है, इस सरकार ने समझी है, हृदय से आभार करता हूं। और हमें लगता है कि देश के तमाम पिछड़े इस सरकार को अपने प्रति आभार व्यक्त करेगा। बहुत धन्यवाद। और वापस श्री नारायण दास जी, माननीय सदस्य। अरे आप लोग का सुने नहीं, आप लोग क्या बोले प्रस्ताव पर? देखिए कुछ ले प्रस्ताव पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट नारायण जी, भानु जी सूचना में है। महोदय, अविस्ताव वापस लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय प्रदीप यादव जी ने सरकार को इतना धन्यवाद, बधाई, उद्गार व्यक्त किया, यह चटुकारिता की प्रकाष्ठा है अध्यक्ष महोदय। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा चटुकारिता कोई सरकार का कर सकेगा। चलिए बैठिए। हो गया प्रदीप जी, हो गया। नारायण जी चलिए, हो गया। अब नारायण जी, अभी बहुत लंबा है, आप ही का है, आप ही का बहुत लंबा है। इस प्रस्ताव को आपने मान लिया अध्यक्ष महोदय, तो पिछड़े का आवाज कौन सुनेगा अध्यक्ष महोदय? कौन सुनेगा अध्यक्ष महोदय? अच्छा ठीक है, अब फिर आप अभिस्ताव लाइए, आपका भी सुना जाएगा। आइए मनीष जी। चलिए नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर में अनुसूचित जनजातियों के हितार्थ विशेष अनुसूचित जनजाति मरीज वार्ड
स्थापित कराने हेतु यह सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम करेगी। माननीय मंत्री। मंत्री जी। अधिकारियों से जब कोई प्रस्ताव पारित मान ले सरकार तो उसको वापस नहीं ले आता। यह प्रस्ताव वापस नहीं होगा, यह प्रस्ताव सरकार का प्रस्ताव कर विधानसभा इस पर मुहर लगाएगी, ये होगा। ठीक 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 ठीक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य नारायण दास जी ने जो सवाल किए हैं कि अनुसूचित जाति वार्ड के संदर्भ में देश में अनुसूचित जनजाति वार्ड के बारे में जो अलग से प्रावधान की बात कही है, ये पूरे देश में अभी तक जो मेरी जानकारी है कहीं लागू नहीं है। यदि माननीय विधायक जी को इसकी कोई जानकारी है तो वो उपलब्ध कराएं, तदुपरांत जो है इस पर विचार किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य को समता मूलक समाज की परिकल्पना के रूप में साकार कर रहे हैं। यदि माननीय विधायक जी इसमें कहीं किसी भी देश के अस्पताल का ऐसा कोई उदाहरण है तो दें, तो इस पे फिर आगे विचार होगा। माननीय सदस्य। देश के सामने जो उदाहरण है उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन संथाल पूर्णा प्रमंडल जहां आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, दिए गए आश्वासन के अनुरूप पुल का निर्माण कराएं। माननीय मंत्री। पुल निर्माण। सर हम बोले पीडब्ल्यूडी में गया। ठीक ठीक ठीक। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी रूप से इस नए पुल निर्माण का पथ निर्माण विभाग को पथ सहित हस्तांतरण हेतु ग्रामीण विकास विभाग से अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जैसे वो पत्र प्राप्त हो जाता है अध्यक्ष महोदय, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ट्रैफिक अलाइनमेंट और निधि की उपलब्धता के अनुसार माननीय चरणवंशी साहब के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देखिए सरकार का जवाब है, माननीय मंत्री जी भटक रहे हैं। व्यक्तिगत पुल सहित पथ निर्माण कार्य विभाग के अधीन है। तकनीकी रूप से एक नए पुल निर्माण का प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग के पथ सहित हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत पथ नेटवर्क के दृष्टिकोण उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। देखिए अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो पदाधिकारी लोगों ने इस तरह के जवाब देते हैं जब दोनों साइड से ग्रामीण विकास का रोड को जो है दोनों साइड से पुल 50 रोड जो है 50-50 किलोमीटर के बना, तो बिना अनापत्ति के बना। सोचने की चीज, आप अनापत्ति खत्म हुआ तब रोड बनाया गया। अब यहाँ लोग बिल मार रहे हैं कि अनापत्ति होगा लेंगे तब बनेगा, ऐसा कहीं होता है? अब इस सबको जो है बुड़बक बनाना इस सदन में, आपको माननीय मंत्री जी पदाधिकारी को धरिए, इस तरह से जवाब नहीं भी। अच्छा वापस लेते हैं, ठीक है। आप ढेर थोड़ा सबको अति कम न किया कीजिए, चलते रहो। कहने का मतलब ये है कि आप जो है यह इसको जो है भरमा रहा है लोग, इसको भरमाने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जो है इसको जो है परिवर्तन करके ही यह रोड बना है। अब हमारा मेन मांग है, पहले यह प्रस्ताव हमारा आया था ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्ष महोदय, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया लग रहा है, उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे निधि के अनुसार। अब उन्होंने दिया कि संभव हमारे यहाँ नहीं है 50। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आज मिला भी था, उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि नहीं है इसलिए मैं उन्हीं से जवाब लेता। सदन में नहीं है उपस्थित, तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि यह पुल इस वित्तीय वर्ष में बनेगा कि नहीं बनेगा, बस यही हमको जवाब दीजिए। क्योंकि इसलिए कि यहाँ के आदिवासी भाइयों का एक मेला लगता है रोहतास किला पर, साल में एक बार लगता है। 25,000 यहाँ के लोग मेला में जाते हैं
आने जाने के ऐसे डेहरी से घूम के जाते हैं। यह पुल जो है 5 स्टेट के लोगों को आना जाना संभव होगा। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि यह पुल को आप स्वीकृति दिलावें और आदेश दे दें एस्टिमेट बनाने के लिए और इसी वित्तीय वर्ष में इसको सैंक्शन कराने का काम करें। यही हमारा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, माननीय के स्तर से जो भरमाने की बात कही गई, आप विशाल हृदय का परिचय दें। पुल जी, बनाने का है, उसमें उतना चूंकि बहुत समय से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहले ग्रामीण विकास विभाग में किए थे। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पहले 14 करोड़ की लागत की पुल बनी थी, जो माननीय सदस्य के अनुशंसा से ही बनी थी। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों माननीय सदस्य ने किया था। और उसके बाद फिर इनकी शंका हुई कि ये पुल नदी के बहाव में बह सकता है, खतरे की आशंका होती है, बड़ा पुल का जरूरत है। फिर ग्रामीण विकास से इन्होंने यह क्वेश्चन किया अध्यक्ष महोदय, और पिछले बार ग्रामीण विकास के द्वारा आश्वासन भी मिला था, और माननीय मंत्री महोदय इनको आश्वासन दिए थे। क्योंकि दोनों जो रोड है, जो पीडब्ल्यूडी का रोड है और उसके बीच में कोयल नदी है, कोयल नदी तक दोनों तरफ से जाने में आरईओ का रोड पड़ता है अध्यक्ष महोदय। उस आरईओ का रोड का जब हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को हो जाएगा, पथ निर्माण डायरेक्ट कहीं पुल नहीं बनाती है अध्यक्ष महोदय, पथ के साथ साथ जो बीच में पड़ने वाले पुल को बनाती है। हम तकनीकी बातों को कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो जैसे ही हो जाएगा, माननीय सम्मानित है और सबसे अनुभवी विधायक में से एक है, उनका सम्मान है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे अध्यक्ष महोदय। तो जैसे ही निधि की उपलब्धता होगी, इनके बात पर हम लोग विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, भरोसा रखें। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो पुल के बारे में, वो पुल टूट चुका है, वो कामयाब नहीं, उससे ऊपर में बनने का प्रश्न है, सर्वे भी हो चुका है। हमारा कहना ये है कि आप इसको ऊपर में पुल जो है वो पुल बेकार है। 14 करोड़ का पुल एक कोयल में बनना अब संभव नहीं है, चूंकि नदियां बड़ी है। हमारा ये आपसे प्रश्न है कि आप इसको स्वीकृति दिलाएंगे और कब तक दिलाएंगे, चूंकि अशांतित तो हो ही गया है दोनों रोड, नदी थोड़े अशांतित होता है। आप उल्टी हमको बता रहे हैं। अरे बिना अशांतित हुए यह रोड कैसे बना पीडब्ल्यूडी का दोनों तरफ से, पहले हमको बताइए। माननीय मंत्री जी, हो सकता है कि आरईओ से पीडब्ल्यूडी में रोड हस्तांतरित हो गया है, तो हो गया है तो उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है रोड बनने में, इसीलिए मुख्यमंत्री जी इसको हम अध्यक्ष महोदय दिखवा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं कि पुल बनेगा, इनको बोलने में क्या है, बने ठीक है। अध्यक्ष महोदय, इसको हम देख लेंगे अध्यक्ष महोदय, संज्ञान में सरकार के है अध्यक्ष महोदय, और इस तरह के सभी जगह को जोड़ने का काम सरकार करेगी अध्यक्ष महोदय। आदमी है तो हमको गुमराह, हम नहीं समझ रहे हैं आपका बात को, आप हमको मत गुमराह कीजिए। बनवाएंगे, बोलिए ना, बनवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पर हम विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार के संज्ञान में। क्या बोले? फिर वही बात, संज्ञान में तो है, हमको पहले बताइए इस वित्तीय वर्ष में इसको सर्वे करा के सैंक्शन कराएंगे कि नहीं, तब हम वापस लेंगे, तो नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल चीजों को, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और निधि की उपलब्धता के, अच्छा, वो सब दिखवा लीजिए, माननीय मंत्री जी, दिखवा के यथाशीघ्र बोलिए ना। अब आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लें, क्योंकि बहुत कम हम यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। नहीं, आप जो है इसको बनाने, चूंकि फंड है, दुनिया के रोड पुल पुलिया का पैसा नहीं रहता, तो हम नहीं आपसे मांगते। जैसे ग्रामीण विकास ने हाथ पसार दिया कि नहीं है, तो हम मांगते। एक पुल हमको चाहिए, हम 10 को पुल नहीं मांग रहे हैं। बस निर्माण। माननीय मंत्री बात, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगा अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हम लोग ठीक विचार कर लेंगे। ठीक है चंद्रवंशी जी, ठीक है, ठीक, चलिए वापस ले लीजिए। चंद्रवंशी जी वापस ले लिए। माननीय प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी। अरे बोलो ना यार, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, देवघर विद्यापीठ सर्टिफिकेट के मामले में उसकी मान्यता को समाप्त करने वाला मामला मैंने सदन में उठाया था, जिसमें माननीय मंत्री
संसदीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे आश्वासन, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 महीना में चिन्हित करके इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन प्रोसीडिंग में ये अंकित नहीं था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि इसको 2 महीना को अंकित कराया जाए। ठीक ठीक ठीक। यह सभा राज्य सरकार से अब इस प्रस्ताव करती है कि महेशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखंड के सलगापड़ा में वर्ष 2020 में एक पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ताकि उस क्षेत्र के निवासियों को निर्बाध रूप से बिजली मुहैया कराया जा सके। परंतु इतने दिनों के बाद भी उक्त पावर ग्रिड स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं किया जा सका। फलतः जनता की समस्या ज्यों की त्यों रह गई है। एक अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों को बिजली की समस्याओं से त्राण दिलाने के लिए सरकार पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़िया प्रखंड के सलगापड़ा में पूर्व से स्वीकृत पावर ग्रिड स्टेशन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी की बात न्याय संगत है, लेकिन वहाँ जमीन की उपयुक्त जमीन की अनुपलब्धता के कारण उसको ट्रांसफर करके महेशपुर के जियापानी प्रखंड में काम चालू कर दिया गया है। और जो उस व्यवस्था का स्पेसिफिकेशन था 132 100 MVA का वहाँ ग्रिड बैठाना था, वो काम चालू हो गया है। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो समस्या है वो समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जमीन की अनुपलब्धता के बारे में मंत्री महोदय कह रहे हैं, लेकिन जवाब में कहीं ऐसा कुछ है नहीं। जो वक्तव्य दिया है, जो सरकार का उत्तर है, उसमें कहा गया है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ एक राज्य विश्व बैंक के संपोषित एक पावर ग्रिड बन रहा है जो अन्य जगह में है, जियापानी में। और सरकार का कहना है कि उसी से हम लोग पहाड़िया हमारा पकुड़िया प्रखंड के लोगों को बिजली देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, वहां 2 ग्रिड स्वीकृत हुआ था, एक अमरापड़ा में, एक पकुड़िया में सलगापड़ा में। लेकिन जमीन नहीं मिला अमरापड़ा में। ये हमारे विधानसभा की बात नहीं है, जिसकी वजह से जियापानी मेरे क्षेत्र के बगल में वहां एक ग्रिड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लेकिन हमको सरकार ये बताए कि ये जो जियापानी में निर्माणाधीन जो ग्रिड है, उससे पकुड़िया के उस इलाके को आच्छादित करेगा, वहां से पावर मिलेगा। इसकी गारंटी सरकार अगर करती है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। माननीय मंत्री जी। हमने जवाब में बहुत स्पष्ट किया है कि इनकी जो आवश्यकता है उस जगह से नहीं करके जियापानी से हम जो भी इनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे, और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। और मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने प्रस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य वापस लेता हूँ। सुश्री अम्बा प्रसाद सौविश्व। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड पूर्ण औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्र है तथा उक्त प्रखंड में कुल 46 पंचायत है। घनी आबादी एवं नक्सल गिरोह प्रभावित क्षेत्र होने के कारण रामगढ़ जिला मुख्यालय से पतरातू प्रखंड में सीमाओं के नियंत्रण हेतु काफी समय व्यतीत होता है। अतः
व्यापक जनहित सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पतरातू को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि उपयुक्त नक्सल गिरोह पर प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्र के निवासियों का सर्वांगीण विकास हो तथा विधि व्यवस्था व्यापक रूप से बनी रहे। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि जनहित में पतरातू को अनुमंडल बनाने हेतु कृपा की जाए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य सुश्री अंबा प्रसाद जी का जिज्ञासा है गैरसर गिरी संकल्प में पतरातू प्रखंड को अनुमंडल बनाने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से संबंधित उपायुक्त को अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। बहुत जल्द प्रस्ताव मुख्य सचिव के पास जाएंगे और आपका वहां अनुमंडल बहुत जल्द होगा। वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कोई समय सीमा? अध्यक्ष महोदय, पिछले अंबा जी यथाशीघ्र अंबा जी, इतना सुंदर जवाब और इतना बढ़िया चीज का प्राप्ति आपको हुआ, किसी को ऐसा नहीं हुआ। वापस ले लीजिए। मैं वापस ले लीजिए। श्री रामचंद्र सिंह स्वाभिश्व। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडी प्रखंड, इसे पुलिस अनुमंडल का दर्जा भी प्राप्त है, मैं उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से डिग्री महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। इसके तहत मनिका में मनिका डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है और इससे मुझे लगता है कि बहुत वहाँ के छात्रों को इससे सुविधा मिलेगी। और बरवाडी में अभी सरकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं है। आगे फिर ये के आधार पर कोशिश किया जाएगा कि 2022 के बाद इस पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इंतजार कर जाइए रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, बरवाडी से मनिका की दूरी 50 किलोमीटर लगभग है, 50 किलोमीटर की दूरी है। अध्यक्ष महोदय, रोड पे बन के वहाँ तैयार है सड़क किनारे, लेकिन बरवाडी नक्सल पूरा नक्सल इलाका है। अध्यक्ष महोदय, अब वहाँ लोग कैसे 50 किलोमीटर में लोग पढ़ने जाएंगे? एकदम सुदूर इलाका है, आदिवासी वहाँ रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको तो मान लीजिए कि खाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, तो 50 किलोमीटर जाकर कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, 21 तो अंत होने वाला है रामचंद्र जी, 22 में तो बोल ही रहा है। माननीय मंत्री जी, आप ही बोलिए। ठीक है। पहले तो अध्यक्ष महोदय वो भी नहीं था, अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज देने का। आगे फिर 2022-23 के बाद फिर इस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है रामचंद्र जी, आश्वासन तो हो गया एक तरह से। ठीक है अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदस्य मनीष जायसवाल में प्रस्ताव को हम माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मौजा हजारीबाग थाना संख्या 140 का जमाबंदी पंजी एवं कबूलियत पट्टा पर वर्ष 2016 से पूर्व से ही उक्त निगम का स्वामित्व रहा है। साथ ही उक्त क्षेत्र में भूमि का दाखिल खारिज एवं लगान रसीद भी काटने का अधिकार उक्त निगम को ही था, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में सभी भूमि से संबंधित मूल कागजात उक्त निगम कार्यालय में संग्रहित हैं। परंतु विगत कुछ वर्षों से उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भूमि का दाखिल खारिज एवं लगान रसीद सरकार एवं स्थानीय पदाधिकारी के लापरवाही से अब तक नहीं काटा जा रहा है। मैंने आग्रह किया था अध्यक्ष महोदय कि ये जो है इसको सुलझाया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, हमारा स्पष्ट है कि इस विभाग की संचिका संख्या 108/17 है। राजस्व एवं भूमि सुधार को परामर्श के लिए भेजा गया अध्यक्ष महोदय। जैसे ही परामर्श हो जाएगी तो विभाग में आने पर फिर सरकार विचार करेगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का एक भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को एक पैसा लग रहा हो, ऐसा भी नहीं है।
मैंने 2017 में ये प्रश्न किया था। उस समय मुझे आया था कि भाई हम लोग 1 महीने के अंदर इसको सुलझा देंगे। उसके बाद मैंने निवेदन समिति में और कितनी बार विभागीय सचिव को जाकर के मैं मिला हूं, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अब अध्यक्ष महोदय, विडंबना समझिए कि जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं वो ना बेच पा रहे हैं, चूंकि वहां एलपीसी नहीं मिल पाता है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, ना तो कोई ट्रांसफर हो रहा है, ना रसीद का कोई काम हो रहा है, ना म्यूटेशन का कोई काम हो रहा है। अब मंत्री जी बहुत आसानी से कह गए कि विभागीय संख्या 2008-2017 108/2017 से परामर्श के लिए भेजा गया है। तो अध्यक्ष महोदय 17, 18, 19, 20, 21 5 साल से अध्यक्ष महोदय सचिवालय के 4था तल्ला में नगर विकास है और ग्राउंड फ्लोर पे सर राजस्व है। तो हमको लगता है कि 50 सीढ़ी चढ़ने में या उतरने में 5 साल लग गया अध्यक्ष महोदय। यहाँ के लोग, कुछ लोग मेरे पास अध्यक्ष महोदय कैंसर से पीड़ित है, कुछ लोग शादी ब्याह करने वाले हैं, जिनका जो आके तड़पते हैं, रोते हैं कि भाई हम कैसे करें, आप बताओ। यही एक संपत्ति है जिसको बेच के हम अपना इलाज करा सकते हैं या हम इसमें अपना जो है शादी ब्याह करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी आग्रह किया था कि आप बस बेशक 50 साल में निर्णय लीजिए, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी कम से कम इंटरिम रूप से उसको बहाल रखिए। जो आप देखेंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के मौखिक आदेश पर इसको रोक दिया गया था अध्यक्ष महोदय, मौखिक आदेश पर। तो जो और ये 20 साल ले ले अध्यक्ष महोदय, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परंपरा, जो व्यवस्था चल रही थी, जो रसीद कट रहा था, जो म्यूटेशन हो रहा था, जो एलपीसी मिल रहा था, कम से कम इनके निर्णय लेने तक वो व्यवस्था कायम हो जाए अध्यक्ष महोदय, यही मेरा आग्रह है। इसमें सरकार का एक पैसा इन्वॉल्व नहीं है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री कुछ बोले हैं कि बजट नहीं है या और कुछ है। अध्यक्ष महोदय, जितना माननीय सदस्य गंभीर है अध्यक्ष महोदय, 15 से 19 तक इनकी सरकार थी, माननीय खुद मेंबर रहे हैं, तो 5 साल में राजस्व विभाग से परामर्श नहीं कर सके। ये नई सरकार है, 2 वर्ष हुआ अध्यक्ष महोदय। अब राजस्व विभाग से परामर्श करने के बाद जल्द सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। जल्द 2 चीज उनका रहे, या तो उस पर जल्द निर्णय लीजिए और नहीं तो पुरानी व्यवस्था को कायम करने के बाद माननीय सदस्य राजस्व दोनों में से एक कर दीजिए। राजस्व विभाग नगर विकास से संबंधित मैटर अध्यक्ष महोदय नहीं, तो माननीय मंत्री जी, ऑफिस का जो जटिलता है, ऑफिस का जटिलता के बारे में तो उन्होंने बता दिया आपको, इसलिए उनका आग्रह है या तो पुरानी व्यवस्था तत्काल लागू करवा दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, इसको जितना जल्द हो सके। ठीक है मनीष जी। अध्यक्ष महोदय, खाली एक बात, मंत्री जी बहुत पुराने नेता हैं, ये सरकार वो सरकार, हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक पदाधिकारी कितना हावी है। चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासनिक पदाधिकारी से इस राज्य को मुक्ति नहीं मिली अध्यक्ष महोदय, और इससे बड़ा उदाहरण जनता के शोषण का अध्यक्ष महोदय कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी भी मंत्री जी ये बोल रहे कि करवा देंगे। मेरा तो इतना ही आग्रह अध्यक्ष महोदय, आपने संरक्षण दिया भी, मंत्री जी को कम से कम इतना बोलना चाहिए कि जब तक नई व्यवस्था नहीं लागू होगी, निर्णय नहीं होता है, पुराना चलता रहा है, मांगेंगे। ये हमको खाली बता दे मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, इसको समीक्षा करा लीजिए, समीक्षा करा करके पुरानी व्यवस्था, अगर नया व्यवस्था में दिक्कत है, कानूनी अड़चन है, तो पुरानी व्यवस्था को देख लीजिए और करा कर यथाशीघ्र करवा दीजिए। बोलिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, यथाशीघ्र कराने के प्रयास करेंगे। ठीक, मनीष जी देख लीजिए। आपके आश्वासन पर आपने इतना संरक्षण दिया अध्यक्ष महोदय, हम इंतजार करेंगे अध्यक्ष महोदय, महीना 2 महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद नहीं तो मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना पे बैठेंगे। ठीक ठीक, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय की तरफ भाषण का ध्यान आकृष्ट बहुत है जी, बहुत ही। 1 मिनट में अच्छा, बाद में बोले ना, मैं बहुत की गरिमा का सवाल है महोदय। आप देखिए कि इतना गंभीर विषय, गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा हो रही है। आप अधिकारी दीर्घा देख लीजिए महोदय, आप देख लीजिए, ना चीफ सेक्रेटरी है, ना डीजीपी है, ना कोई प्रमुख सचिव है महोदय। आज अगर जवाब सदस्यों को नहीं मिल पा रहा है तो ये अकर्मण्यता सरकार की है महोदय। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए था कि गैर सरकारी संकल्प के समय या सदन में मौजूद रहे महोदय। कम से कम चीफ सेक्रेटरी को बुलाई, डीजीपी को बुलाई, आखिर विधानसभा की गरिमा कैसे बचेगी महोदय, बताइए ना। नहीं, देखिए बहुत गंभीर विषय महोदय, गंभीरता से लेना सभा, ये सदन आहूत होने के, संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना चाहिए महोदय। ठीक ठीक, ये सदन आहूत होने के पूर्व ही
हमारे राज्य के तमाम उच्च अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि सभा सत्र चलने के क्रम में, चलने के समय आप सभी वहां पर उपस्थित रहें। लेकिन बात को बता दिया गया महोदय आसन का भी अपमान है महोदय। महोदय बहुत नहीं, हम आपसे आपके पक्ष में है। ये आसन का अपमान है महोदय। ठीक, आप डॉक्टर लंबोदर महतो जी। मैं अपना प्रस्ताव शुरू करने से पहले इसी सदन से 23 मार्च 2021 को बेरमौन मंडल को जिला बनाने से संबंधित गैर सरकारी संकल्प लाया था और सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन आया था, लेकिन सरकार के द्वारा जो कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन मिला है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। अनुरोध है कि इस पर आपके माध्यम से सरकार संज्ञान ले। इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव शुरू करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में शामिल 7 पंचायतों कुरलुंग, बड़की सिरावरा, चतुरचट्टी, बड़की चिदरी, कर्री, चूटे एवं लोधी को मिलाकर चतुरचट्टी को नया प्रखंड तथा मोहाटार थाना क्षेत्र के 11 नक्सल प्रभावित पंचायतों यथा मोहाटार, कंडेर, धवैया, पचमो, तिलैया, कुंदा, बारीडारी, बड़की पुन्नू, टिकाहरा, ललपनिया एवं कोदवाटार को मिलाकर मोहाटार को नया प्रखंड तथा कसमार प्रखंड के नक्सल प्रभावित 7 पंचायतों यथा खराचातर, सिमपुर, कर्मा, हिसी, मुरुलसुद्दी, बगदा, टांगटोना तथा दुर्गापुर को मिलाकर खराचातर को नया प्रखंड बनाने से संबंधित उपर्युक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा एवं विकास की किरण सुदूरवर्ती क्षेत्र के आम लोगों तक पहुंचेगी। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त तीनों प्रखंड का सृजन यथाशीघ्र जनहित में किया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प जो वक्तव्य है, उनके विधानसभा में 3 प्रखंड नया फलस्वित करने के लिए उन्होंने यह गैर सरकारी संकल्प लाया और मैं कहना चाहता हूं कि 16/10/2015 तत्कालीन सरकार एक सर्कुलर किया था कि कम से कम 18 पंचायत और 1,25,000 आबादी रहे तभी एक प्रखंड हो सकता है। मैंने इसको देखा है और तीनों पंचायत में तो तीनों प्रखंड जो बनाने का सृजन करने जा रहे हैं, किसी में 44,000, किसी में 72,000 और किसी में 39,000 जनसंख्या है और 7 प्रखंड है। तो जो संकल्प 2015 में लिया गया था उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जिस तरह की मांग माननीय सदस्य देखे होंगे कि मार्च महीना भी इस तरह का एक नहीं 2500 विधायक को इस तरह का आवेदन था। सरकार आने वाले समय में निर्णय लेगी और जहां जहां नक्सल प्रभावित इलाका है उसके लिए विशेष कुछ छूट दिया जाएगा और निर्णय लेने के बाद ही हम लोग इस पश्चात ही हम करेंगे। हो गया लंबोदर बाबू, वापस ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कई ये जो माननीय मंत्री जी जिस संकल्प की बात कर रहे हैं, ये संकल्प ही कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। माननीय लंबोदर जी, एक मिनट, अब सवाल सभा पटल पर आ गया और इसके टेक्निकल पहलू को भी देखना पड़ता है और सरकार का जो समसामयिक नियम है, कानून जो बना है उसको भी देखना पड़ता है। तो देखने के क्रम में जो माननीय मंत्री जी आपको जवाब दिए, जो पूर्व के संकल्प के साथ इनका क्या रेलिवेंसी है उस पर भी लिए, तो आपको आश्वासन भी मिल गया कि हम लोग दिखवा लेते हैं इस विषय को और कैसे विशेष परिस्थिति में, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, दुर्गम जगह हो, जंगल हो, जहां पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, जहां की जनसंख्या कम है, वैसे जगह के लिए कोई नियम कानून बनाएंगे। तो एक तरह से आश्वासन भी आपको हो ही गया, इसलिए हम आपको आग्रह किया कि इसको वापस अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में चूंकि जिस संकल्प की बात माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, ये संकल्प अपने आप में कई प्रश्नों को एक साथ जन्म देता।
मैं ये जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से या विभाग से कि जिस संकल्प की बात कर रहे हैं कि कम से कम 18 पंचायत में एक ब्लॉक बनेगा और 1.25 लाख की आबादी में एक प्रखंड बनेगा, ये दो मुख्य रूप से आता। कई पूरे राज्य में महोदय कई ऐसे प्रखंड है, 3-3 पंचायत में भी प्रखंड बना, 10-10 हजार की जनसंख्या में भी प्रखंड बना है, 5-5 पंचायत में भी बना है। यहाँ तो महोदय 7 पंचायत, 11 पंचायत और ये फिर 7 पंचायत और वो भी 72,000 की आबादी, 44,000 की आबादी, 39,000 की आबादी। और ये जो भौगोलिक बनावट है, भौगोलिक बनावट ऐसा महोदय खाली गोमिया प्रखंड घूमने में हम लोगों को 3 दिन लगता है और पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। इसलिए जो संकल्प है, अगर इस संकल्प के आधार पर सरकार और विभाग ध्यान से देखे तो लगभग 100 ऐसे प्रखंड आज है पूरे राज्य में, 100 प्रखंडों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लगभग 100 प्रखंड ऐसे हैं जहां पर 18 पंचायत से कम है और 1.25 लाख से कम आबादी है। तो या तो ये इस संकल्प के आधार पर उनको सभी लोगों का जो प्रखंड बना है गलत तरीके उसको समाप्त कर दिया जाए, या जो संकल्प सरकार बनाई है इस सरकार पर पुनर्विचार करते हुए झारखंड के संदर्भ में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक हर एक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो संकल्प है 5495 16/10/2015 इस पर पुनर्विचार करके एक सुलभ और झारखंड के संदर्भ में भौगोलिक बनावट, नक्सल क्षेत्रीय हर स्थिति को देखते हुए इस संकल्प में पुनर्विचार करके नई संकल्प बन के और नई सिरे से इन सारे प्रखंडों का जो प्रस्ताव इसको सरकार ध्यान के साथ, संवेदनशीलता के साथ, चूंकि सरकार ही कहती है सरकार आपके द्वार, तो सरकार आपके द्वार पहुंचेगी कैसे जब हमको 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक लंबोदर जी, तो इसमें यही आग्रह रहेगा, इसमें आग्रह के साथ वापस लीजिए, ये पुनर्विचार सरकार करे इस संकल्प पर और संकल्प पर करके, अन्यथा 100 प्रखंडों का अस्तित्व हो गया संकल्प के आधार हो गया तो सरकार पुनर्विचार करे। और हमारे जो 3 प्रखंड का प्रस्ताव है, तीनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सरकार इस पर विचार करे, संज्ञान विचार करे और निश्चित रूप से प्रखंड बनाने का काम करे। वापस लिए तो इन्हीं शर्तों के साथ वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड को जहाँ पर बाईपास की जरूरत है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभागीय स्तर से तैयार कर रही है अध्यक्ष महोदय, जिसमें चपलिया बाजार की है। यथाशीघ्र इसमें सरकार विचार करेगी और माननीय की जो मांग है अध्यक्ष महोदय उस पर यथोचित कार्रवाई करेगी। मैं माननीय से आग्रह करता हूँ कि अपना विस्तार वापस लें। धन्यवाद। आप अपना विस्तार वापस लें। अध्यक्ष महोदय, कुछ समस्या यहाँ रखा जाता है कि क्षेत्र का जनता को खुश करने के लिए, वो पहले ही जानता है कि होने वाला नहीं है, लेकिन हम जो समस्या रखा है बिल्कुल छोटा समस्या साधारण है और बहुत कम समय में हो सकता है। तो सरकार कम से कम एक समय सीमा तय करे, क्योंकि ना हम ब्लॉक मान्य सदस्य मांगे। मान्य सदस्य, ये राज्य का सर्वोच्च पंचायत है और सारे मान्य सदस्य हैं, सबका उम्मीद है कि हमारा क्षेत्र का समस्या यहाँ आएगा और यहीं से समाधान निकलेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, निराश नहीं, ये छोटा सा समस्या है। तो मंत्री आखिर लोग हम लोग को जनता जो चुन के भेजा किस यही सब काम के लिए तो मान्य मंत्री, तो इसमें समय सीमा तय कर दिया जाए, छोटा सा समय सीमा बता दीजिए, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद भूमि अधिग्रहण की भी समस्या अध्यक्ष महोदय, उसमें भी माननीय का सहयोग चाहेंगे। उसके बाद इस पर यथोचित कार्रवाई शीघ्र कर लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के संज्ञान में है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी हो गया, चलिए मैं वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी बहुत मेहनत किए हैं इस बार। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है गढ़वा जिला अंतर्गत श्री बंशीधर नगर अनुमंडल स्तरीय सिविल कोर्ट की स्थापना की जाए। माननीय मंत्री महोदय, विधि विभाग अधिसूचना संख्या 377 दिनांक 3/3/2021 द्वारा गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उत्तरी अनुमंडल में निर्मित कुल 7 विभिन्न स्तर का न्यायालय का गठन किया गया है, जो जवाब में है। और विभागीय प्रस्ताव पर सहमति हेतु क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग स्तर पर लंबित है। सहमति प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा बहुत जल्द।
कुछ मरम्मती का भी काम है, वो भी करा लेंगे। इसलिए पूरा पद का भी सृजन कर दिया गया। साथ में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एसीजीएम, सिविल जज, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एसडीजीएम और न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय 2, ऐसा करके 7 पदों को सृजित किया गया और बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई भी देता हूं। लगातार बहुत सालों से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आप भी इसके साक्षी और गवाह भी हैं। और 7वां बार गैर सरकारी संकल्प मैंने अपने विधायकी कार्य में इसके लिए लाया भी है अध्यक्ष महोदय। 1991 में वो अनुमंडल बना है अध्यक्ष महोदय, एकीकृत बिहार में। 2006 में जब सुदेश महतो जी गृह मंत्री हुआ करते थे, बड़े ही प्रयास करके हमने वहां जेल का शिलान्यास करवाया था अध्यक्ष महोदय। किसी विवाद में हमारे चुनाव हार जाने के बाद वो फंस गया था। उसके बाद फिर 2014 के बाद फिर हम लोगों ने उसको बनवा दिया, जेल बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा खड़ा है अध्यक्ष महोदय। 30 साल उसको बने हुए हो गया अध्यक्ष महोदय अनुमंडल को। वहां के लोगों को गढ़वा आना पड़ता है और फिर गरीब गुरबा को कितना तकलीफ होता है अध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय बचे ना बचे और गांची, अच्छा ठीक ठीक, भुला गए याद आ गया ठीक है, ठीक। आपका काम हो रहा है भानु जी, आप निश्चिंत होकर। अध्यक्ष महोदय मैं आपका प्रधानमंत्री जी समझ गए। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रमुख काम है अध्यक्ष महोदय, जब बिल्डिंग बन गया, भवन बन गया, कारा बन गया, पैरेलल कोई भी काम चलेगा। किसी भी सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे जेल बन गया है, भवन बन गया है, कोर्ट बन गया है, कोई उसमें पदस्थापित नहीं है तो वो गिर जाएगा, स्वाभाविक रूप से खंडर हो जाएगा। तो ये बन करके तैयार है अध्यक्ष महोदय, और अभी तक पदस्थापना के ये पोस्ट क्रिएट के लिए अध्यक्ष महोदय ये मामला फंसा हुआ है। बस मेरी छोटी सी आग्रह यही है कि इसको कितना दिन में ये पदवर्ग समिति में भेज करके, कैबिनेट में भेज करके हमारा पद सैंक्शन करा देंगे, बस इतना ही तो हम जानना चाहते हैं सरकार। माननीय मंत्री जी, देखिए इसको करने के बाद न्यायालय में जो है ना, आपका झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई अपेक्षित है सर। राजभाषा विभाग और वित्त विभाग में आपका मामला लंबित है। बहुत छोटा मामला है सर आपके लिए, और 3-4 महीना में हम लोग बहुत छोटा मामला है सर। आप हम लोगों के स्पीकर हैं, सौभाग्य से भी जवाब भी दे रहे हैं। 3-4 मुख्यमंत्री जी भी आप बगल में बैठे। बस एक छोटा सा काम है हमारा, इतना तो काम करके हमारा इतना काम तो हो गया। 3-4 महीना मैंने अगले सत्र आने के पूर्व ही आपका माननीय मंत्री जी के कथन अनुसार अध्यक्ष महोदय जी हो जाएगा। हाँ, अगला सत्र आने से पहले उद्घाटन हो जाएगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक आग्रह प्रश्नकर्ता से भी और उत्तरदाता से भी, जो अभी वो कई प्रश्न है और समय भी काफी हो चला है, तो जरा कम शब्दों में अपना प्रश्नों का उत्तर जाने, और माननीय उत्तरदाता से भी आग्रह है कि वो भी कम शब्दों के अंदर उनको संतुष्ट करें, तो हम लोगों को कुछ आसन को कुछ सुविधा होगा। माननीय सदस्य भूषण बाला जी, माननीय सदस्य भूषण बाला जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार के अभिस्ताव करती है कि सिमडेगा जिला के वर्णित आबादियों को रोजगार एवं इलाज हेतु दक्षिण भारत के अलावा देश के अन्य राज्यों में आवागमन सुविधा बहाल करने हेतु सिमडेगा जिला को व्यापक लोक हित में और अधिक सुगम रेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि बानो रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन का विस्तारीकरण हेतु सरकार एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को यथाशीघ्र भेजकर जनहित के इस अति महत्वपूर्ण कार्य को कराने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। महोदय, यातायात की सुविधा और रेल लाइन को विस्तारीकरण की बात है, इसीलिए विभाग की ओर से 6/9/2021 को ही अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को अनुरोध कर दिया गया है कि यहाँ का एक शेड्यूल एरिया भी है और यहाँ का यातायात का सुविधा हो,
इसके लिए इसको विस्तारण किया जाए, इसका अनुरोध किया गया है। माननीय सदस्य, जो माननीय सदस्य जो भावना है उसके लिए हम लोग रेलवे बोर्ड को, अध्यक्ष को हम लोग अनुरोध कर दिया है। माननीय सदस्य वापस लीजिए। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं अपना जो भी प्रस्ताव है इसको मैं एक अच्छी उम्मीद के साथ में ये प्रस्ताव में वापस ले। धन्यवाद। श्री ग्लेन जोसेफ गलस्टन नहीं है। श्री उमाशंकर अकेला जी। प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों को मैं आग्रह किया है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में बोल दीजिए। हमारे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी, सबसे जानकार, सबसे विद्वान और चटुकारिता के हद पार करने वाले आदरणीय प्रदीप यादव जी मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, देखा जाए, मोबाइल देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सदन के अंदर बंद है, मोबाइल बंद है, देखने बंद है, इसको बंद करिए। चलिए, आप नहीं देख सकते हैं उसको। अध्यक्ष महोदय, चलिए। उमाशंकर अकेला जी। जी सर। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह व्यापक हो लोकहित में हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़ी प्रखंड के कोलुआ कला पंचायत के ग्राम करगइयों के बराकर नदी में चितावा घाट पर पुल निर्माण करें। यह पुल 2 जिलों कोडरमा और हजारीबाग को जोड़ता है। माननीय मंत्री जी। महोदय, सारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, पुलिया के अभी हाल में सबको दिया गया है और इस बात को हम आश्वस्त कराना चाहते हैं माननीय सदस्य अकेला जी को, बजट उपवन और अनुशंसा, उनका पहला अनुशंसा हमें मिल जाए एक विभाग देने के लिए और बजट उपवन को खत्म करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट लेंगे सर। आश्वासन तो मिलता है सर। बजट सत्र के दौरान सर मैं तारांकित प्रश्न के द्वारा जल संसाधन विभाग में सवाल किया था किसानों के लिफ्ट इरिगेशन लगाने के लिए। माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रभारी मंत्री मित्रेश ठाकुर जी ने हमको आश्वासन दिए थे कि चलते बजट सत्र के बाद तुरंत आपके लिफ्ट इरिगेशन लगाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। और ये अच्छा, इस आश्वासन को आप निश्चित मान लीजिए। नहीं, वो सदन नहीं था सर। नहीं था, लेकिन वो विभाग अलग था, ये विभाग अलग है। सदन तो यही था सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है और मैं अपना बात भी रख रहा हूँ सर। ये पुल अध्यक्ष महोदय, वो मैं चाहूंगा कि कहते हैं उत्तर में है कि मैं इसको डीपीआर तैयार कर रहे हैं, तो हम जो पहले जो हमने लिख के दिया है उसको ड्रॉप करें, इस पुल को माने, हम तो लिख के दे दिया, इसको डीपीआर बनाने का काम करें। ठीक, तब कहेंगे तब सर। हाँ, बोल दीजिए सर। जो अनुशंसा आप भेजे थे उसका डीपीआर बन रहा है, उसको विड्रॉ कीजिए और इसको लिख कर दीजिए। ठीक है सर, मैं वापस लिया। हाँ, वापस लेना तो जरूरी है सर। श्रीराज सिन्हा सर 1 मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी से लिफ्ट इरिगेशन वाला। अच्छा, वो सवाल के बाहर है, वो बाद में आप भेंट कर लीजिएगा ना। श्रीराज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि धनबाद जिला के साथ गिरिडीह और बोकारो को जोड़कर कोयलांचल प्रमंडल बनाया जाए, जिसका मुख्यालय धनबाद। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।